अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। दोस्तों आज हम वाइंड करेंगे बेबी ग्राइंडर। बहुत सारे दोस्त बोले थे पावर टूल्स के बारे में आप नहीं बताते, तो मैंने सोचा चलिए आज आपको बेबी ग्राइंडर की आर्मेचर की वाइंडिंग सिखा देते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचता रहेगा। तो चलिए इसको खोल के इसके आर्मेचर को निकाल लेते हैं। तार वार कटा हुआ, किसी ने पहले भी मेरे ख्याल में ये कोशिश की है बनाने की। ये आगे इसका आर्मेचर जला हुआ है। अब जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें, ये फील्डें हैं और अंदर आपको कार्बन भी नज़र आ रहे होंगे इसके। मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में तकरीबन मैं आपको बोलता हूँ कि जो कार्बन की डायरेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लगते हैं। तो आज देखें कि मैं ये बेबी ग्राइंडर वाइंड करने लगा हूँ इसका चॉपर, लेकिन अभी आपने इसके कार्बन की डायरेक्शन देख ली, फील्ड और अपोजिट साइड पे इसके एक कार्बन ये और एक इस तरह। अब मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि मैं इसके जो आर्मेचर है इसके कनेक्शन ना तो मैं देख रहा हूँ, ना मैं इसके फार्मूले पे इसको बाइंड करूँगा। मेरा सिर्फ बताने का मकसद आपको ये होता है कि आप कार्बन की डायरेक्शन को जहन में रखा करें, ताकि कोई भी चीज़ आ जाए। मैं आपको बोलता था ना कि पावर टूल्स भी आ जाए, इवन के वो भी उसी कवर के हिसाब से बाइंड हो सकते हैं। तो आज मैं जो कनेक्शन लगाऊंगा, मैं ये देखिए, ये चॉपर की मोटर है, मैं इसके हिसाब से कनेक्शन लगाऊंगा। ये देखें, ये फील्ड हो गई, ये इसकी कार्बन की डायरेक्शन होगी, और आप इसको भी देख लें, हम बिल्कुल सेम इसी तरह रखेंगे और आपको नज़र आ जाएगा कि कार्बन की डायरेक्शन वही है जो इस चॉपर की। इस तरह करके देख लें, ये फील्ड हो गई और ये कार्बन हो गए, ये फील्ड हो गई, ये कार्बन हो गए। अब बताएं, मोटर डिफरेंट है लेकिन कार्बन की और फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो कनेक्शन हम बेबी ग्राइंडर में कनेक्शन लगाएंगे चॉपर की मोटर के, तो फिर मैं आपको चलाकर चेक कराऊंगा कि देखिए कैसे चलता है। और मैं वाइंडिंग भी इसको चैन में वाइंड करूँगा, स्टार वाइंडिंग करूँगा। आपके जहन से ये भी निकल जाएगा, जो वाइब्रेशन का आपके जहन में जो खदशा होता है कि चैन वाइंडिंग में वाइब्रेशन होती है, वो भी आज आपके जहन से ये डर निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं आर्मेचर को काट के तैयार करके फिर आपको बताता हूँ। आर्मेचर काट के तैयार कर लिया मैंने और पेपर वेपर डाली। कम्यूटेटर पुराना यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से हम गिन के लगा लेंगे कनेक्शन 12 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कनेक्शन लगा लिया 12 पे। यहाँ से हमने शुरू करा और यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ के कनेक्शन हमारा लग गया। तार को हमने यहाँ से घुमाया, अब हम इसको इसमें बांध देते हैं। आर्मेचर पीछे की तरफ घूमेगा हमेशा की तरह। 34 नंबर यूज़ होगा और 35 टर्न दे लेंगे हम इसमें।
ये हो गया। अब कनेक्शन उससे आगे वाले में लगा देंगे। वापस उसी में आ जाएंगे। डबल डबल होगा। 12 स्टार्ट 24 वाली का कम्यूटेटर है। ठीक है, ये कनेक्शन उससे आगे वाले में चला जाएगा। एक कॉल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वाले में हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वाइंडिंग आगे बढ़ेगी कनेक्शन भी आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, फिर इसमें और यहाँ से डबल होना शुरू हो जाएगा। वाइंडिंग फॉरवर्ड वाइंडिंग आगे की तरफ इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। अभी वीडियो को यहाँ पर मैं रोकता हूँ, फिर एंड में आपको दिखाता हूँ कि हमारी वाइंडिंग आर्मेचर तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये लास्ट कॉइल रह गया, इसको मैं डाल के फिर आपको जो है वो इसको चला कर चेक करवाता हूँ।
जहाँ से शुरू करा था आखिरी कनेक्शन उसी कुंडे में जाके लग जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल खूबसूरत और पूरे बैलेंस में जाके हमारी जो वाइंडिंग है वो हुई है। तो इसमें बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं आएगा। मैं चलाकर भी आपको चेक करवाऊँगा, अभी पेपर वेपर काट के फिर आपको फिट करके चेक करवा दूँ। आर्मेचर फाइनल पोजीशन में आ चुका है। अभी मैं इसको बगैर वार्निश के ही चला के पहले चेक कर लेता हूँ। इसके कम्यूटेटर को जो है वो अच्छी तरह रेमार से साफ़ कर लेना ताकि स्पार्क ना करे। अब पैकिंग वगैरह मैंने चढ़ा ली इसकी, कार्बन को निकाल लेते हैं। बल्कि पंखा इसका अभी वार्निश के बाद लगाएंगे, पहले ऐसे फिट कर लेते हैं उसको। फिटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको सप्लाई देके चेक कर लेते हैं कि हमारी रोटेशन सही है या नहीं है। चले ये बिल्कुल नॉन स्पार्क, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल रोटेशन पे है, जबकि हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर के फार्मूले पे बांध किया था। तो बताने का मकसद ये होता है कि आप कम्यूटेटर की उस डायरेक्शन को जो है वो अपने जहन में रखा करें। इसके अंदर बिल्कुल स्पार्क नहीं है। अभी मैंने डायरेक्ट लगाया, ये देख लें कि अभी बिल्कुल स्पार्क नहीं है। अभी वार्निश वगैरह करूँगा तो थोड़ा बहुत जो हो रहा है ये भी स्पार्किंग बिल्कुल इसकी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।